अस्सलामुअलैकुम। नंबर 7 का रूहानी राज क्या है, आपकी ज़िंदगी पे किस तरह असरअंदाज होता है, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। एक लम्हा भर रुक कर सोचिएगा, कभी आपने गौर किया है कि अदद 7 हमारी ज़िंदगी में कितनी बार कितने मुकामात पर सामने आता है। ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने 7 के हिस्से में कोई ख़ास सीक्रेट छुपा के रखा हुआ है। सुबह के वक्त 7 अजवा खजूर खाने का जो अमल हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, वो सिर्फ सुन्नत नहीं है बल्कि रूहानी और जिस्मानी तहफ़्फ़ुज़ का एक मुकम्मल कंप्लीट पैकेज है। क्योंकि जिसने वो खजूरें खा ली उस पर जादू का असर नहीं होता। लेकिन सवाल ये है, 7 क्यों? बच्चे की पैदाइश के बाद अकीका 7वें दिन क्यों किया जाता है? कुरान पाक में 7 मंजिलें क्यों रखी गई हैं? और बैतुल मामूर जो 7वें आसमान पर है, उसका तवाफ़ करने वाले फरिश्तों की तादाद रोज़ाना 70,000 क्यों है? कुर्बानी की गाय में 7 हिस्से क्यों मुकर्रर किए गए? और इंसान की तख्लीकी मराहिल भी 7 का अमल है। और माँ के पेट में बच्चा 7 पर्दों के अंदर क्यों होता है? और खाना काबा का तवाफ भी 7 चक्कर पर क्यों मुश्तमिल होता है? और सही के चक्कर, शैतान को कंकरियां मारने का अमल, सब कुछ 7 7 7। ये सब इत्तेफाक है या नहीं? नहीं जी, ये अदद 7 जो है कुदरत की वो अलामत है जो हमें हर पहलू से घेरे हुए। ये अदद कोई मामूली नहीं है बल्कि इसरार से भरा हुआ है। अल्लाह ताला की तरफ से 7 आसमान और 7 ज़मीनें बनाई गई। जुम्मा हफ्ते का 7वां दिन ख़ास तौर पर बरकत वाला दिन करार पाया, और यही वो दिन है जिसमें अल्लाह ताला ने अर्श पर सराहत फरमाई। और हदीस में आता है कि बच्चों को 7 साल की उम्र में नमाज का हुक्म दिया जाए। जन्नत और दोज़ख दोनों के 7 दरवाजे हैं। ज़मीन के 7 बरे आज़म, 7 समुंदर, कौसो कज़ा के 7 रंग, जिससे दुनिया के तमाम रंग वजूद में आते हैं। ये अदद जो है ना, हमसे बार बार तकाजा कर रहे हैं, हमें बुला रहे हैं कि आओ कुदरत के इस राज को समझो। अब आइए एक रूहानी अमल की तरफ जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। आपने करना क्या है? हर रोज़ सूरह फातिहा जो कि 7 आयतों पर मुश्तमिल है, 7 बार पढ़नी है। और ये अमल 7 दिन मुसलसल आपने करना है। ये सिर्फ तिलावत नहीं है, नीयत के साथ आपने ज़िंदगी के 7 बड़े मसाइल जो आपको परेशान करते हैं उनके हल की नीयत करनी है। याद रखिए, जैसा बंदा अपने रब से गुमान करता है वैसा ही वो रिज़ल्ट पाता है। इसलिए कामिल यकीन के साथ दिल की गहराई से नीयत कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 7 आसमानों 7 ज़मीनों से अपनी रहमत, बरकत और फजल आप तक ज़रूर पहुँचाएगा। 7 दिन के इस अमल के बाद अल्लाह चाहे तो 7वें दिन खुशी आपके दरवाजे पर खड़ी होगी। और जब खुशी आए तो उसे सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद न रखिए, आपने 7 भूखे लोगों को खाना खिला दीजिए ताकि खैर का दायरा वसी हो जाए। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि हमने ज़मीन व आसमान को 6 दिन में पैदा किया और 7वां दिन अपना करारगाह बनाया। ये दिन जुम्मा है जो मुबारक दिन है। कुरान पाक में यौम का लफ्ज़ 365 बार आया है, जितने दिन साल के दिन होते हैं। शहर का लफ्ज़ अल्लाह ताला ने 12 मरतबा, यानी महीनों के बराबर। क्या ये सब महज इत्तफाक हो सकता है? नहीं। साइंस कहती है बच्चा माँ और बाप से 23 करोड़ जीन्स लेता है। कुरान पाक में मर्द और औरत जो है ना, दोनों का जिक्र 23 बार आया है। फरिश्ता और शैतान दोनों का जिक्र 88 बार आया है। जन्नत और दोज़ख का जिक्र 77 बार आया है। ज़कात और बरकत का जिक्र 32 बार आया है। सर्दी और गर्मी दोनों का 5 बार जिक्र आया है। और ये बैलेंस बताता है कुरान महज एक बुक नहीं है, ये निज़ाम कायनात का आईना है। अब एक अमल जो आपके जिस्मानी रूहानी अमराज के लिए बेहतरीन हो सकता है, आपने ये करना है, सुबह निहार मुँह 7 दाने कलवंजी के लीजिए और दिन में 7 मरतबा अल्लाह काफ़ी, अल्लाह शाफ़ी, अल्लाह या अल्लाह माफ़ी, ये आपने पढ़ना है। 7 दिन ये अमल कीजिए, फिर 14 या 21 दिन अपनी बीमारी की नौइयत के मुताबिक इंशाअल्लाह आपको शिफा हासिल होगी। 7 का अदद ताल्लुक़ इसका जो है ना, शिफा के साथ, खैर और बरकत और कुदरत के राज़ों के साथ कनेक्शन है। अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी की मुश्किलें ख़त्म हो और रूहानी रोशनी आपकी ज़िंदगी में हो तो ये अमल आपने ज़रूर अपनाना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।